उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। इससे उनके समर्थकों में निराशा छा गई है। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। इस वक्त हम खड़े हैं गोरखपुर के तिवारी हाता के सामने। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तांता लगा हुआ, चूँकि आज एक कद्दावर नेता, इस क्षेत्र के माने जाने नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का देहांत हो चुका है। यहाँ हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक उनके आवास पे पहुँचे हुए हैं, जिसे तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ एकत्रित है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? एक बहुत बड़ी क्षति है पूर्वांचल के लिए, क्योंकि ये पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और ये हाता जो है लोगों की सेवा करने के लिए था। बहुत से जो भी आते थे यहाँ पे उनका जरूर निराकरण होता। जबकि हम लोग यूथ हैं, हम लोग के पिताजी की चर्चा होती थी हाथा से। लोगों का लगाव, अभी देखिए लाखों लोगों के, अभी तो 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ सूचना मिले, बहुत ज़्यादा इनके लगाव रहा है लोगों का। और तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबका कहना है कि हमारे नेता थे, बड़े नेता थे, जो समर्थक इनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे एक समर्थक इनके और भी, इनसे भी बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक समझिए एक युग का अंत हुआ है। वो हमारे गार्जियन थे, अभिभावक थे और गोरखपुर के लिए बहुत प्रतिष्ठित, और सब किसी की भी जो भी इनके हाथे में आता था उन सब के लिए जो है सेवा भाव रखते थे। कोई भी इनके पास आता था तो उनके लिए अपने दिल खोल के सेवा करते थे। शाम 6:30 बजे हरिशंकर तिवारी ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से वयोवृद्ध बाहुबली हरिशंकर तिवारी का नाम बार बार उभर कर सामने आता है। हरिशंकर तिवारी इस सीट से लगातार 22 साल तक विधायक रहे। पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। एक समय यूपी और खासकर पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी ने 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस तरह जेल से चुनाव जीतने वाले वह प्रदेश के पहले विधायक बने थे। कहते हैं इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें वॉकओवर दे दिया था। इस तरह यूपी में अपराध के राजनीतिकरण की शुरुआत यहीं से हुई थी। हरिशंकर तिवारी यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित हुए थे। 1998 के बाद हरिशंकर तिवारी हर दल की जरूरत बन गए थे। यहाँ तक कि जब जगदम्बिका पाल सूबे के एक दिन के सीएम बने तो उनकी कैबिनेट में भी वह मंत्री थे। वहीं 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के ही अगले सीएम राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह की सरकार में भी वे मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी के प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं रही। 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को मात दी। इस चुनाव में पहली बार उनकी जीत का रिकॉर्ड टूटा। राजेश त्रिपाठी बीएसपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद 2012 में उन्हें दोबारा हार का मुंह देखना पड़ा और चौथे नंबर पर खिसक गए। 2 बार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को दे दी थी। यहाँ समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और भाजपा तक के नेताओं को देखा गया है जो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पूर्व मेयर सत्या पांडे भी यहाँ पहुँची हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता जो है अंसारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अभी जो है विजय बहादुर जो पूर्व में यहाँ विधायक भी रहे, वह का भी पहुँचना यहाँ हुआ है। तो इस तरह से लगातार समर्थकों का तांता लगा हुआ है और अपने नेता से की अंतिम दर्शन करने के लोग यहाँ इस हाथे पर पहुँच रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की रिपोर्ट।